जय हिंद साथियों। इंडियन रेलवे जॉब में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आज मेरा सेकंड एपिसोड है। पहला एपिसोड मैंने कल अपलोड कर दिया था। आप लोग मेरे साथ धैर्यपूर्वक बना के रखिए। मैं आप लोग को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं इस क्वेश्चन के अलावे। तो आरपीएफ का वैकेंसी, आरपीएफ से रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं अपना खुद एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं लगभग 10 से 12 मैंने एग्ज़ाम निकाल चुके हैं। तो आप लोग मेरे साथ बना रहिए। एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं बता रहा हूँ और इस बुक को साथ में रखिए। मैंने इस बुक से हमेशा पढ़ते रहा है। जब एग्ज़ाम है तो उसको 1 महीना पहले इस बुक से आप लोग रिवीजन करके जाइए और वही मैं रिवीजन करा रहा हूँ इस बुक को। यह है एसपीडी का जीके बुक। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन आज का बताता हूँ और बस आप लोगों को केवल सुनना है। मैं सवाल एक बार पढ़ूँगा और आंसर एक बार पढ़ूँगा ताकि जल्दी से वीडियो ख़त्म हो। 15 से 20 मिनट तक मेरे साथ बना रहिए। आप लोगों का सारा एग्ज़ाम में ये सब काम आने वाला है। तो आप लोग धैर्यपूर्वक बना के रखिए। जब तक अपना अंदर धैर्य नहीं रखिएगा कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाइएगा। तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने बता ही दिया हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि 10 से 12 एग्ज़ाम मैंने निकाला है। तो केवल स्पीडी और लुसेंट से, और आलतू फालतू कोई बुक नहीं पढ़ा है। तो मैंने चलिए पहला प्रश्न बताता हूँ। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुआ था। और यहीं पे क्वेश्चन अगर आ जाता है इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। नेक्स्ट, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश ने बनाया था? तो गंग वंश ने बनाया था। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो जैन संहिता है। सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। टोटल वेद कितने हैं? तो टोटल वेद 4 हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में भारत का एक होगा? तो 52 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट, हजामती दर्पण के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तानसेन का असली नाम क्या था? तो तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। नेक्स्ट, खजुराहो मंदिर कितने वर्ष पुराना है? तो 1000 वर्ष पुराना है। हाथी गुफा किस राज्य में है? हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में है और एक खारवेल शासक ने बनाया था। नेक्स्ट, गोकाक झरना किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है और ये बेलागावी जिला में पड़ता है कर्नाटक के। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है SO2 और NO2। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो पर्ल एस बक है। भारत की प्रथम युद्ध मिसाइल कौन था? तो भारत की प्रथम युद्ध मिसाइल पृथ्वी था। यहाँ देख सकते हैं। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान कौन शासक था? तो जलालुद्दीन अकबर था। एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुआ था? जिसको आयात निर्यात बैंक कहा जाता है, तो 1982 में हुआ था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। यहीं पे NCC की भी स्थापना 1948 में हुआ था। तो ये सब भी आप लोग को याद होना चाहिए। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितनी है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो नेवा शेवा बंदरगाह, जो कि मुंबई में पड़ता है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1969 को हुआ था, जो कि कल वाला वीडियो में मैंने बताया था। और 6 बैंक बाद में हुआ था, जो कि 1980 में हुआ था।
संविधान सभा का गठन किस मिशन से हुआ था? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा 16 मई 1946 को हुआ था। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ध्वनि को मापा जाता है तो डेसिबल से मापा जाता है। गांधी जी का जन्म गुजरात के कौन सा स्थान पे हुआ था? तो पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। ये सब जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर को अहिंसा के रूप में मनाया जाता है और 30 जनवरी को इनका पुण्यतिथि है। 30 जनवरी को पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को इनका नाथूराम गोडसे ने गोली मार के हत्या कर दिया था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। बांग्लादेश के मुद्रा का नाम क्या है? तो टका है। सीनेवार किसका अयस्क है? तो सीनेवार जो है पारा का अयस्क है। नेक्स्ट, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था 1942 में। ये आप लोग को पता होना चाहिए। 9 अगस्त 1945 को। दिल्ली भारत का राजधानी कब बना? तो 1911 में दिल्ली को प्रस्तावित किया गया और 1912 में वो बन गया। 1911 में घोषणा हुआ था और 1912 में बन गया। नेक्स्ट, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? तो मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों का काटना है। हेलीवेड का भव्य मंदिर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो होयसलाओं द्वारा स्थापित किया गया था। चाय अत्यधिक कहाँ उगती है? तो ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। कांच में से गुजरने पर प्रकाश किस रंग में धीमी हो जाती है? तो बैंगनी रंग से जब गुजरेगी प्रकाश तो धीमी हो जाती है। नेक्स्ट, आरआरबी मुंबई 1994 में पूछा गया सवाल था। जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी येन है। और चीन की करेंसी का नाम क्या है? तो रेनमिनबी और युआन भी बोला जाता है। और यहाँ पे अबरा का सबसे बड़ा उत्पादक चीन को भी कहा जाता है। बेसिन की संधि किन किन के बीच में हुआ था? तो अंग्रेजों ने पेशवा के साथ ये साइन किया था बेसिन की संधि में। थलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी। नेक्स्ट, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा भी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और 2-4 को और इन्होंने बताया था जो कि अभी माइंड में नहीं आ रहा है। चलिए, बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ये बिहार दरोगा में सीधे सीधे सवाल पूछा गया था। कट्टी बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो असम का है। जितने भी बिहू हैं सब असम की हैं। भाखड़ा नागर बांध किस नदी पे है? तो ये सतलज नदी पे है। अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ हुआ है? तो 1961 में। और द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में हुआ। और अभी मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है राजीव गांधी अवार्ड को। तो राजीव गांधी अवार्ड 1990-91 में हुआ था स्टार्ट। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक सवाल आप लोग को पूछ रहा हूँ, कमेंट में बताइएगा कि अभी मेजर ध्यानचंद अवार्ड में कितना राशि जो है वो दिया जाता है? तो ये बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? तो ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था और नाटो में सदस्यों की कुल संख्या 30 है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? तो बटरफ्लाई का संबंध तैराकी से है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शेरशाह का मकबरा किसने बनाया? शेरशाह कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा तो ये सासाराम में है और बिहार में स्थित है। ये आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट, रागा जिसको टाका बोला जाता है कौन कौन सा मिश्र धातु से बना है? तो ये सीसा और टीन से मिश्र धातु से बना है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये मिहिर सेन था। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट,
गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? तो एशिया की रोशनी कहा जाता है। यहाँ पे एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध खालिस्तान में मारा गया था, यानी इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया होगा उस टाइम। नेक्स्ट, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। आप लोग से नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में ये सवाल का जवाब देना होगा कि अभी जो नामीबिया से 8 चीते आए हैं वो किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। नेक्स्ट, आरआरबी चंडीगढ़ 1995 में पूछा गया है सवाल। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये चमड़े का थैला होता है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो गुजरात में है और एक नर्मदा नदी पर स्थित है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया था? तो मदर टेरेसा को दिया गया था। एक प्राकृतिक बहुलक है, तो रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। गेट को पूर्ण रूप क्या है? तो जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड टैरिफ है और इसी का चेंज नाम हो गया है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1 जनवरी 1999 को ये नाम बदल दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है? तो बांग्लादेश से संबंधित है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। सार्क में 8 देश स्थित हैं, ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस लोहे का प्रयोग किया जाता है? तो ये मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है। टी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो टी शब्द का संबंध गोल्फ से है। नेक्स्ट, बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो बेडेन पावेल थे। ये सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अरुण शौरी को कहा जाता है। ये सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक है। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट, इस्पात संयंत्र की बातिया भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा है? तो ढलवा लोहा है। नेक्स्ट, माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है? तो माइक्रोफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल है। आई होप ये सब आप लोग को समझ में आया होगा जितने मैं अभी तक बताया है, और कुछ इम्पोर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ। ये तमिलनाडु से संबंधित है, तो यहाँ का जो इम्पोर्टेंट है वो विधानसभा सदस्यों की संख्या याद रखिएगा 234 और लोकसभा सदस्यों की संख्या 39 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 18। और पोंगल, नौका, ये सब प्रमुख त्यौहार यहाँ की हैं। तो आई होप इस वीडियो से आप लोग का लाभ मिलेगा। मैंने खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि इस बुक से आप लोग का एग्ज़ाम में बहुत लाभ मिलने वाला है, ठीक ना। तो इस बुक को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैंने थोड़ा बहुत गलती किए होंगे तो आप लोग गलती समझ कर माफ़ करिएगा। ये पहला वीडियो सेकंड वीडियो है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा आप लोग को बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा ताकि हमको मोटिवेट मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।